श्री राम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल दिव्य विद्या केंद्र साथ में। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिसको जानने के सारे लोग इच्छुक रहते हैं। उसका नाम है ज्योतिष। ज्योतिष एक वैज्ञानिक विषय है, कोई साधारण विषय नहीं है। इसको वेदांग भी कहते हैं। ज्योतिष को ज्योतिष ऐसी विधा है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम अपने जीवन के सारे भूत, वर्तमान, भविष्य को जान सकते हैं। सारे लोग इच्छुक रहते हैं कि हमें अपने कुंडली के विषय में जानना, हमें अपने भविष्य के विषय में जानना। मित्रों, एक बात बताऊं, हजारों वर्ष पहले जब ना हमारे पास स्मार्टफोन थे, न ही इंटरनेट थे, तो हम क्या करते थे, रात के समय आसमान पर जब हम देखते थे तो ऐसा मालूम देता था कि टीवी स्क्रीन है जिसमें टिमटिमाते हुए तारे, तब तो हमें तारे दिखते थे। लेकिन जब उसके विषय में गहन अध्ययन किए, हमारे ऋषियों ने अध्ययन किया, खगोल शास्त्रियों ने अध्ययन किया, नहीं तो छोटे से पंचांग से, ज्योतिषीय गणना के माध्यम से, बिना किसी तकनीक के माध्यम से, कोई तकनीक नहीं थी, फिर भी हमारे पूर्वज, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, हमारे ऋषि मुनि यहाँ से बैठे बैठे सूर्य चंद्रमा की गति जो है बता देते थे। कौन ग्रह कहाँ है, किस स्थिति में है, किस कंडीशन में, किस डिग्री पर है। ये ज्योतिष का जो है बल है। मित्रों, तब हम आसमान की तरफ जब देखते थे तो वो जो तारे थे उसका एक पैटर्न जो हमने नोट किया, हमारे ऋषियों ने नोट किया, वहीं से जन्म होता है एक ऐसे प्राचीन, अद्भुत, अकल्पनीय, रहस्यमयी विषय का, जिसका नाम ज्योतिष है, जिसको इंग्लिश में जिसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आज के इस जो दौर चल रहा है, इस विषय में वह चमत्कारी है। उसके पीछे गणित और बहुत आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, जिसके दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल शब्दों में मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। मित्रों, ज्योतिष कोई जादुई विषय नहीं है, कोई जादुई व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह समय और अंतरिक्ष, टाइम एंड स्पेस के विषय में बताता है। मित्रों, जो टाइम एंड स्पेस को नापने की व्यवस्था है, विधा है, इसे समझने के लिए हमारे पास मुख्य 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु है ज्योतिष में ग्रह। ग्रह जो होते हैं मुख्यतः 7 ग्रह हैं। राहु और केतु एक छाया ग्रह के रूप में आते हैं, जिसमें संडे से लेकर सैटरडे अर्थात रविवार से लेकर शनिवार, रविवार सूर्य का दिन, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। मित्रों, सूर्य जो है वो आत्मा का कारक, हार्ट का कारक, स्किन का कारक, और कहा गया हमारे वेदों में सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। चंद्रमा जो है मन का कारक है, माता का कारक है, मामा का कारक है, और भावनाओं का कारक होता है चंद्रमा। इसी प्रकार राहु और केतु, ये केवल इसको भौतिक व्यवस्था में पिंड नहीं माना गया है, बल्कि अंतरिक्ष में ये 2 जो बिंदु हैं, इसमें पृथ्वी और चंद्रमा के रास्ते में एक कार का काटने वाला ग्रह, अर्थात ग्रहण बिंदु के रूप में इसे ग्रहण किया गया है, राहु और केतु को। इसका अंश कला विकला समान होता है। अब दूसरे बिंदु पर हम आते हैं मित्रों, दूसरे स्तंभ पर। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री पर घूमती है। ये 12 राशियों में इसको डिवाइड करती है, 12 बराबर भागों में। तो 30 अंश का जो है, एक राशि 30 अंश की होती है, तो 12 राशि है तो 360 डिग्री पर, तो 30 अंश की एक राशि। मित्रों, जिनमें मेष से लेकर मीन तक, मेष राशि जो है उससे लेकर मीन तक एक 12 राशियां हैं। मित्रों, इसमें हर राशि में, हर राशियों का एक अपना खुद का स्वभाव होता है। जैसे कुछ राशियां अग्नि तत्व की होती हैं, जिनका स्वभाव जो है उग्र होता है, उत्साही। इसी से हम जो है कुंडली जब देखते हैं तो पता करते हैं कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस जगह बैठा है तो कौन सा फल देगा, किसके साथ बैठा है, स्वगृही है कि मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में है।
उसी प्रकार कुछ राशियां होती हैं जो जल तत्व की होती हैं, जो बहुत भावुक होती हैं, उससे भी निर्णय लिया जाता है कि कौन राशि पर कौन ग्रह है, किस स्थिति में है, किस डिग्री में है, किस दृष्टि पर देख रहा है। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजादय विशेषतः त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टभान। अपने से सातवें स्थान पर सारे ग्रह होते हैं पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। फिर आगे मैं बताऊंगा कौन कितने दृष्टि पर देखता है, कौन और घरों को देखता है, कौन और भावों को देखता है। मित्रों, अब हम आगे जो है तीसरे बिंदु पर आते हैं। जैसे हम किसी की कुंडली देख रहे हैं तो उसमें मुख्यतः जो है पहले ये देखते हैं कितनी राशि होती हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, कितने ग्रह हैं। एक क्रमशः आपको बताते रहेंगे। तो 12 राशि होती है, 27 नक्षत्र होते हैं और 12 ही भाव हैं उसमें, और 9 ग्रह हैं। तो 9 ग्रह के विषय में हमने बताया कि रविवार से लेकर शनिवार राहु और केतु, माने सूर्य से लेकर शनि, राहु और केतु, और छाया ग्रह ये राहु केतु है। 12 राशि हैं, मेष से लेकर के जो है मीन तक, ये 12 राशि हैं। मित्रों, सूर्य के मार्ग जो होते हैं वो 360 डिग्री के वृत्त में जो है विभाजित है, जिनमें 30-30 डिग्री की एक एक राशि, 30-30 अंश की एक एक राशियां होती हैं। राशियों के 4 तत्व होते हैं। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व के में कौन कौन राशियां आती हैं? मेष, सिंह और धनु जो है ये अग्नि तत्व की राशियां हैं, अग्नि तत्व के हैं। और वृष, कन्या, मकर जो है ये पृथ्वी तत्व के हैं। मिथुन, तुला और कुंभ ये जो है वायु तत्व के हैं। और कर्क, वृश्चिक, मीन जो है ये जल तत्व की राशि है। इससे हम पूरे जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं, कुंडली के विषय में जानते हैं, तब जो है जब एनालिसिस बढ़िया से करते हैं, किसके विषय में क्या जानना है, क्या कौन सा ग्रह कौन सा फल दे रहा है, किसके साथ बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, कितने डिग्री पर बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसके घर में बैठा है, किस भाव में बैठा है, जब पूरा विश्लेषण करते हैं, इसके लिए एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ रहेगा तो पूरी तरह से व्यक्ति अपने विषय में, अपने कुंडली के विषय में, अपने भविष्य के विषय में जान सकता है। मित्रों, इसी प्रकार जो है हम आपको नित्य प्रति नए नए जो है वीडियो देते रहेंगे। और जो सीखने के इच्छुक हैं तो जल्दी ही मैं ज्योतिष का क्लास भी जो है चलाऊंगा। जो सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, शून्य से सिखाऊंगा। और जो अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली में किसी प्रकार की जो उनको समस्या है उसके निदान के लिए वो जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ